ओके, चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं। जरा कल्पना करते हैं, कोई अचानक एक बिल्कुल अजनबी जगह पर जागता है। सिर दर्द से ऐसा फट रहा है मानो अंदर कोई हथौड़े मार रहा हो। और सबसे अजीब बात, दिमाग के ठीक अंदर एक अनजान मशीनी आवाज गूंजने लगती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जहां साइंस फिक्शन और एक एलीट सोल्जर की जिंदगी आपस में टकराती है। ये कहानी है बाई ली की। तो चलिए इस सर्वाइवल मॉड सिस्टम का पूरा सच खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बेली एक अनजान छोटे से अपार्टमेंट में जागती है। उसे लगता है कि शायद ये बस हैंगओवर है। आखिर रिटायरमेंट पार्टी में शराब जो पी थी, वो उठकर शीशे में देखती है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी डिंग, बिल्कुल किसी लैपटॉप के ऑन होने जैसी आवाज। और उसके दिमाग के एकदम बीचों बीच एक सिस्टमैटिक आवाज गूंजती है। सर्वाइवल मॉड सिस्टम बूट हो रहा है। सच कहूं तो ये किसी की भी हालत खराब करने के लिए काफी है। फिक्शन की दुनिया में जागना और एक सैनिक की प्रवृत्तियां। अब देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी स्थिति में पैनिक करेगा, राइट? लेकिन बायली का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। वो किसी वेब नॉवल की डरी हुई कैरेक्टर की तरह बिहेव नहीं करती। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग तुरंत किक इन होती है। वो एकदम शांत होकर कमरे में छुपे हुए बग्स या माइक्रोफोन ढूंढने लगती है। उसे शक होता है कि कहीं किसी आतंकवादी संगठन ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। उसका दिमाग पूरी तरह से टैक्टिकल और फोकस्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एआई सिस्टम ने बाई ली को ही क्यों चुना? सिस्टम खुद इसका जवाब देता है। यह कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। बाई ली की आउटस्टैंडिंग फिजिकल फिटनेस, उसके इलीट कॉम्बैट स्किल्स और कमाल की लीडरशिप क्वालिटीज उससे परफेक्ट बनाती हैं। उसे ढेरों सर्वाइवल टेक्निक्स पता हैं और उसका ज्ञान बहुत गहरा है। सिस्टम एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जो खत्म होने के कगार पर है, और वहां सरवाइव करने के लिए किसी नौसिखिए की नहीं, बल्कि बाई ली जैसी अल्ट्रा कॉम्पिटेंट योद्धा की जरूरत थी। बाई ली को सिस्टम ट्रांसमाइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट पता है। उसने वेब नॉवेल्स पढ़े हैं, तो उसे लगता है कि चलो ये तो जानी पहचानी कहानी है, कोई मिशन पूरा करो और वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। लेकिन यहीं पर गेम पलट जाता है। सिस्टम बहुत ही रूखेपन से उसे बताता है कि वो अब इस नई दुनिया की नेटिव रेजिडेंट यानी मूल निवासी के रूप में रजिस्टर हो चुकी है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं। ये अब उसकी परमानेंट रियलिटी है। मीट मेजर जनरल बाइली, द होलोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट। अब जब बाइली को पता चलता है कि वो वापस नहीं जा सकती, तो वो भड़क जाती है। वो सीधा किडनैपिंग का इल्जाम लगाती है। सिस्टम घबरा जाता है और खुद को सही साबित करने के लिए हवा में एक नीले रंग की होलोग्राफिक स्क्रीन खोल देता है। इस स्क्रीन पर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर खुद बाई ली के साइन हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट देखते ही बाई ली के दिमाग में एक धुंधली सी याद फ्लैशबैक की तरह वापस आती है। द फ्रोजन बैंक्वेट एनकाउंटर, अ स्टॉप इन टाइम। ये फ्लैशबैक हमें सीधा बाई ली की रिटायरमेंट पार्टी में ले जाता है। वो अपने करियर के एकदम पीक पर है, कलीग्स के साथ वाइन पी रही है और सब कुछ बहुत शानदार है। लेकिन तभी उस भीड़ भरे बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच कुछ ऐसा होता है जो साइंस के हर नियम को तोड़ देता है। इस टेम्पोरल एनॉमली को विजुलाइज करते हैं। एक नकाबपोश महिला जिसने एक चमकदार लाल चियोंगसम पहना है, बाई ली की तरफ बढ़ती है। और जैसे जैसे वो करीब आती है, हॉल का सारा शोर एकदम शून्य हो जाता है। समय सच में रुक जाता है। डांस करने वाले लोग मूर्तियों की तरह जम जाते हैं। और सबसे क्रेजी बात, हवा में गिरती हुई वाइन की बूंदें और टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बीच हवा में फ्रीज हो जाते हैं। लिटरली एक सस्पेंडेड रियलिटी। उस एकदम सन्नाटे वाले हॉल में वो रहस्यमयी महिला बाई ली के पास आती है और फुसफुसाती है, मिल गई मेरी बेटी। अब ये सुनकर बाई ली पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि बाई ली एक अनाथ है। उसे एक अनाथालय की डायरेक्टर ने पाला था और वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। तो फिर ये अजनबी महिला उसे बेटी क्यों बुला रही है? ये कनेक्शन बहुत अजीब था। यहां एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मिलिट्री में बाई ली को दी आयरन फोर्ट्रेस और गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। एक ऐसी कमांडर जो कभी मुस्कुराती तक नहीं। लेकिन इस अनजान महिला के सामने बाई ली का सबकॉन्शियस रिएक्शन बिल्कुल अलग है। उसका लहजा अचानक नरम हो जाता है, उसकी आंखों में कोमलता आ जाती है। यह साबित करता है कि जो महिला खुद को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कह रही है, उसके और बाई ली के बीच कोई ईश्वरीय या अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन जरूर है। अ गॉड्स डेडली बार्गेन, द हिडन फ्लॉ। अब भले ही कनेक्शन कैसा भी हो, एक सोल्जर की ट्रेनिंग कभी सोती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बातों बातों में बाई ली का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज खोल देती है।
एक ऐसा राज जिसे सुनकर बाइली का हाथ तुरंत अपनी छिपी हुई बंदूक पर चला जाता है। वो वापस अपने उसी घातक फॉर्म में आ जाती है। नंबर 1, सिर्फ 1 साल। यही वो हिडन फ्लॉ है। बाइली के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 साल बचा था। उसे एक टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर था। इतनी कम उम्र में और करियर के टॉप पर रिटायरमेंट लेने का असली कारण यही था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी इस कमजोरी का पता चले। वो जीना तो चाहती थी, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं था। जब बाइली को एहसास होता है कि समय रुका हुआ है और ये महिला उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जानती है, तो वो सीधा पूछती है कि क्या तुम कोई देवता हो? जवाब आता है, तकनीकी रूप से मैं वह हूं जिसे आप इंसान भगवान कहेंगे। और इसके बाद ये गॉड लाइक एडमिनिस्ट्रेटर उसे एक ऐसा ऑफर देती है जिसे ठुकराना नामुमकिन था, एक नई जिंदगी का ऑफर। तो ये डील एग्जैक्टली क्या थी? बहुत सिंपल लेकिन बहुत भारी। बाइली को देना क्या होगा? पृथ्वी पर उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी यादें, सब कुछ हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और बदले में क्या मिलेगा? इस ट्यूमर से मुक्ति, एक नया सुपर ह्यूमन शरीर और जीने का एक दूसरा मौका। बीमारी से हार मानने के बजाय बाइली इस सौदे को मंजूर कर लेती है। लेकिन इस नई जिंदगी का मिशन क्या है? उसे एक कैनन फॉडर की तरह भेजा जा रहा है। कैनन फॉडर मतलब एक ऐसा मामूली कैरेक्टर जिसका काम कहानी में सिर्फ बलि चढ़ना या मरना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर बताती है कि एक किताब की दुनिया असलियत बन गई है और उस दुनिया की खुद की फीमेल प्रोटैगनिस्ट ही उसे तबाह करने पर तुली है। इस मेजर जनरल को अब उस दुनिया में जाकर एक 0 लेवल कैरेक्टर बनकर उस पूरे ब्रह्मांड को बचाना है। जर्नी टू द रेड प्लैनेट, लीविंग अर्थ बिहाइंड। बाई ली इस अजीबोगरीब शर्त को मान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट के स्क्रॉल पर साइन करें, एडमिनिस्ट्रेटर उसे दिखाती है कि वो जा कहाँ रही है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा स्पेस जंप जो होश उड़ा देने वाला है। इस कॉस्मिक ट्रांजिशन को इमेजिन कीजिए। वो शानदार बैंक्वेट हॉल अचानक पानी की तरह लहरें लेने लगता है और पूरी तरह पिघल जाता है। अगले ही पल बाई ली खुद को पृथ्वी के ऊपर एक शांत, अंतहीन, अंधेरे शून्य में तैरता हुआ पाती है। नीचे हमारी नीली पृथ्वी दिखाई दे रही है, एक आखिरी बहुत ही इमोशनल झलक। और फिर एक जबरदस्त फोर्स उसे पूरे ब्रह्मांड के पार उसके नए ग्रह की तरफ खींच ले जाती है। पुराने घर और नई दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। जहां हमारी पृथ्वी बादलों और नीले महासागरों से भरी हुई एक खूबसूरत जगह है, वहीं ये नई दुनिया बहुत अलग है। ये पृथ्वी से काफी बड़ी है, लेकिन पूरी की पूरी लाल है। ये लाल रंग ही अपने आप में एक चेतावनी दे रहा है, एक ऐसी दुनिया जो खतरे और तबाही से भरी है। अब यही उसका नया घर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस विनाशकारी लाल ग्रह पर आयरन फोर्ट्रेस का कौन सा जानलेवा खतरा इंतजार कर रहा है? एक मरने वाले मामूली कैनन फॉडर की पहचान के साथ एक टर्मिनली इल जनरल इस भयंकर दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगी? क्या वो उस प्रोटैगनिस्ट को रोक पाएगी जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन इस कहानी ने जो सस्पेंस क्रिएट किया है, वो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि